गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में कि अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन जो होते हैं क्या होते हैं और कैसे बरसते हैं और इसे एसिड रेन क्यों बोला जाता है और इससे क्या नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। सामान्य तौर पे आप समझ लीजिए, जब कभी बारिश हो और उस बारिश का जो पीएच मान हो, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पीएच मान 7 रहता है तो उदासीन होता है, अगर 7 से कम हुआ तो अम्लीय और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय। तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय वर्षा तो होगा, लेकिन कैसे वर्षा होगा? अम्लीय वर्षा होगा, उसमें अम्ल मिले रहेंगे। तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। और स्पेशली जब पीएच मान 4 और 5 के बीच में हो उसे ही अम्लीय वर्षा बोला जाता है। और ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, सबके लिए नुकसानदेह है। सभी जीव हो गए, पौधे हो गए, पृथ्वी हो गई, सबके लिए नुकसानदेह है। तो स्टार्ट करते हैं अम्लीय वर्षा और समझते हैं इसके कारण के बारे में। तो शुरू करिए। तो यहाँ देखिए कि जो अम्लीय वर्षा होते हैं, जो हमारे घरों में चिमनियां हैं और कल कारखाने हैं और उद्योग हो गए, फैक्ट्री हो गई, चिमनियां हो गई, वाहन हो गया, इनसे जो धुआं निकलता है ये जा करके वायुमंडल के ऊपर जो है एकत्रित हो जाता है। जैसे ये चिमनियां हो गई, यहाँ से धुआं निकल रहा है, और कार हो गए, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ट्रेन हो गया, यहाँ धुआं निकलता है। तो इसी प्रकार जो उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, चिमनियां हैं, इन सब से जो हानिकारक धुएं हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी धुएं उड़ करके निकल करके वायुमंडल में जा करके ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो बारिश के समय यही धुएं जो है वर्षा के साथ जो बादल तैरते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा के रूप में गिरते हैं और मानव जीवन या जो पृथ्वी है, जीव है, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि जो उद्योग, फैक्ट्री, चिमनियां, वाहन है, इनसे जो धुआं निकलता है एकत्रित हो जाता है। कौन कौन से धुएं निकलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब धुआं ऊपर जाके एकत्रित होते हैं और वर्षा के साथ मिलके जब बरसते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का कॉन्सेप्ट बस यही इतना है। ये हो गया मीनिंग, अर्थ कि अम्लीय वर्षा है क्या चीज, हम लोग किसे कहेंगे अम्लीय वर्षा। तो एक बार में बताइए कि जो उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, चिमनियां हैं, वाहन है, इनसे निकला हुआ जो धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जा करके वर्षा के साथ मिल करके अम्ल के रूप में गिरता है, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे आखिर ये जो धुआं निकल रहा है, निकल तो इन्हें जो है कारखानों, उद्योग और वाहनों से निकल रहा है, तो ये ऊपर जाने के बाद जब बादल से मिलता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 जल के साथ क्रिया करेगा, HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है और स्ट्रॉन्ग अम्ल है, मजबूत अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड बादल में जो H2O है उससे क्रिया करेगा, बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अम्ल जब स्पेशली वर्षा के साथ गिरते हैं तो उस समय जो वर्षा होता है उसका पीएच मान बहुत कम हो जाता है, अर्थात ज्यादा एसिडिक हो जाता है, वैसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सामान्यतः हमेशा जो है वर्षा के साथ गिरता है, तो इससे जो है ज्यादा पीएच मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर 2-4-6 महीने बारिश नहीं हुई तो होता क्या है कि इन चिमनियों से जो धुआं निकलता है ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है, और जब ज्यादा लंबे समय तक बारिश नहीं हुई रहती है तो ज्यादा ये अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं। तो जब बाद में वर्षा होती है तो जो पहली वर्षा रहेगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें अम्लीयता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर के एकत्रित हुए रहते हैं ज्यादा अमाउंट में। और तब जो वर्षा होती है, ये जिसके सर पे पड़े, हाथ पे पड़े, वहां पे देखिए दाने निकल आते हैं, बहुत फंसी कर देते हैं और त्वचा जला देती है। तो कहा जाता है कि अगर बहुत लंबे समय बाद बारिश हुआ है तो पहली बारिश में आप न भीगिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पहली बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है।
इस अम्लीय वर्षा को जानने का मेन मकसद यही है कि हम उसके जाने कि अम्लीय वर्षा से क्या नुकसान है। तो सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है कि अक्सर लोग जो है बाहर निकल जाते हैं और भीग जाते हैं, बाद में चाहे सर हो, हाथ हो, पैर हो, यहाँ पर फोड़ा फुंसी निकलने लगता है, जलन होने लगती है और बहुत ही नुकसान करता है। त्वचा के कैंसर भी तक हो जाता है अगर अम्लीयता बहुत ज्यादा रहे। तो चूंकि लंबे समय बाद वर्षा हो रही है तो ज्यादा मात्रा में गैस एकत्रित हुए रहते हैं, तो ये जल के साथ ज्यादा क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन और नाइट्रिकम सल्फ्यूरिकम ज्यादा मात्रा में जब वर्षा के साथ आते हैं तो इसका जो अम्लीयता है बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि शरीर में पड़ते ही नुकसान पहुंचाता है। चाहे पौधों में पड़े इसमें भी नुकसान पहुंचाएगा और जमीन गिरते हैं तब भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो जलीय जीव है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो इमारत भवने हैं उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग जो मानव जाति है अगर उसमें भीग जाते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाते हैं। ये मेन मकसद है कि अम्लीय वर्षा के बारे में सब लोग जानिए कि शुरू में नहीं भीगना है, नहीं तो अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। अब 2-4 वर्षा हो जा रहा है, अब भीगिए, क्योंकि जो गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वो तो अम्लीय वर्षा के रूप में गिर गई हैं। अब ज्यादा गैसें नहीं रहती हैं, थोड़ा बहुत रहता है, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई है तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट गैसें एकत्रित हो जाती हैं, तो जब इकट्ठे गिरती हैं एक साथ ही सबके ऊपर गिरती हैं अम्लीय वर्षा के रूप में, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो ये हो गया अम्लीय वर्षा की जो धुएं निकलते हैं उद्योग, फैक्ट्री, चिमनियां, कारखानों से एकत्रित हो जाते हैं, जो कि जल के साथ मिल करके नाइट्रिकम और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। यही जब वर्षा के साथ गिरते हैं जिन्हें हम अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो ये जो है एक्वेटिक जो जलीय जीव है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो स्तर पर है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, मानव जाति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुल मिला के इससे नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज अब ये जानिए कि अम्ल वर्षा पूछा जाता है सवाल में कि अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है। सिर्फ 2 गैस का नाम लीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल करिएगा क्योंकि ये हमेशा रहते हैं और इससे ज्यादा अम्लीयता नहीं बढ़ती है। मेन 2 गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे ये तो हो गया कि अम्लीय वर्षा के क्या अर्थ है, कैसे होता है, इसको आपने समझा। अब थोड़ा समझिए कि सामान्य वर्षा और अम्लीय वर्षा में अंतर क्या होता है। हम किसे सामान्य वर्षा कहेंगे, किसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। अगर वर्षा बहुत दिनों बाद हुई रहती है तो जितने भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा के रूप में गिर जाते हैं, वायुमंडल साफ हो जाता है, ज्यादा गैसें एकत्रित नहीं रहती हैं। उसके बाद चाहे जब बारिश होता है तो अम्लीय वर्षा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अम्लीयता होता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे वायुमंडल में 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिल जाता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। जब ये कार्बनिक अम्ल वर्षा के साथ गिरता है तो उस समय वर्षा की अम्लीयता होती है, थोड़ा अम्लीय रहेगा, जिसका पीएच मान 6.5 या 6.6 के आसपास रहता है। थोड़ा अम्लीय रहेगा लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसे सामान्य वर्षा कहते हैं। तो कहने का मतलब है वर्षा अम्लीय ही होगा, चाहे अम्लीय वर्षा हो या सामान्य वर्षा हो। अगर सामान्य वर्षा है तो कम अम्लीय रहेगा, अगर अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान 4 और 5 के बीच में रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सामान्य वर्षा जो होता है उसके साथ कार्बनिक अम्ल आते हैं। ये अम्लीय वर्षा के साथ भी कार्बनिक अम्ल आता है लेकिन इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमको नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। H2CO2 मिलके H2CO3 बनाता है, ये भी कार्बनिक अम्ल है लेकिन क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। लेकिन जानते रहिए आप अपने लिए कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं ये कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम, ये कार्बनिकम। बाकी कार्बनिक हमेशा सामान्य वर्षा के साथ गिरता है तो वर्षा थोड़ा सा अम्लीय होता है लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि एक कम अम्लीय होता है। अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की तो जो अम्लीय वर्षा होते हैं इसका पीएच मान 4 और 5 के बीच में होता है, कभी 4.2, 3, 4 या लगभग 5 के पास भी चला जाता है। तो ये ज्यादा अम्लीय होते हैं और ये इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पूछा जाता है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, एक लाइन में आप बताइए। जब वर्षा
का पीएच मान 4 और 5 के बीच में हो तो ऐसी वर्षा को ही हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। आगे ये जो अम्लीय वर्षा है इसका मेन कारण तो कैसे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिल जाते हैं बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल, और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिल जाता है बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यही दोनों अम्ल वर्षा के साथ मिलकर आते हैं, इसलिए वर्षा का जो जल होता है ज्यादा अम्लीय हो जाता है, इसलिए अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि आखिर क्या जो अम्लीय वर्षा होता है क्या ये जो है जल के साथ आने पर ही होता है, क्या तो कितने प्रकार हैं अम्लीय वर्षा के, तो जवाब आएगा अम्लीय वर्षा भी 2 प्रकार की होती है। जरूरी नहीं है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है जब वर्षा हो तो बारिश के साथ ही जल के साथ ही आए, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। होता क्या है कभी कभी जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में, तो जो धूल कण होते हैं, धूल कण हैं, धुएं के कण हैं, जो गैसें होती हैं, इनके ऊपर ये जो है जैसे धूल कण है वायुमंडल में, जैसे वायुमंडल में धूल कण है तो जो धूल कण है, धुआं कण है और जो गैसें हैं, इनके ऊपर क्या होता है ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है इनके ऊपर ये अवक्षेपित हो जाती है, घिर लेती है चारों तरफ से और ये मोटे मोटे बूंदों के रूप में गिरती हैं, तो इन्हें ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, सूखी अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसके साथ जब गिरते हैं इसे सूखी अम्लीय वर्षा कहा जाता है। बाकी हम लोग जान ही रहे हैं जब जल के साथ गिरे जलीय अम्लीय वर्षा हो जाएगी, जब सूखा वैसे धूल और कण धुएं के साथ जब वो गिरते हैं उसे कहा जाता है सूखा अम्लीय वर्षा, ड्राई एसिड रेन। और तो इसको हम 2 भागों में बांट दिए, आर्द्र अम्लीय वर्षा वेट एसिड रेन, और इसे कहते हैं सूखी अम्लीय वर्षा ड्राई एसिड रेन। तो जो वेट एसिड रेन है, आर्द्र अम्लीय वर्षा है, ये वर्षा हो गया, बारिश हो गई इसके साथ गिरता है, या कोहरा हो गया, फॉग जिसे बोलते हैं उसके साथ भी गिरता है। तो जो अम्लीय वर्षा है, आर्द्र अम्लीय वर्षा हम जानते हैं, अभी तक हम जो पढ़े हैं ये आर्द्र अम्लीय वर्षा ही था, स्पेशली हम अभी वर्षा के साथ पढ़े हैं। और जानते रहिए कोहरे के साथ भी गिरते हैं, जो H2SO4 है, HNO3 है, ये कोहरे के साथ भी गिरते हैं। दूसरा है वेट एसिड रेन जिसे कहते हैं ड्राई एसिड रेन, जिसे कहा जाता है सूखी अम्लीय वर्षा। ये सूखी अम्लीय वर्षा धूल कण हो गए, धुआं हो गया और गैस हो गया, इनके साथ जब गिरते हैं इन्हें ड्राई एसिड रेन बोला जाता है, सूखी अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो ये हो गया अम्लीय वर्षा के प्रकार के बारे में, आप केवल नॉलेज के लिए जानते रहिए, ऐसा ना रहे कि आप जानते रहिए कि बारिश होगी तभी अम्लीय वर्षा होगा, नहीं, कभी बारिश नहीं होता है, लोग बाहर जब जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये धूल कण, धुआं और गैसों के साथ भी ये अवशोषित होकर गिरने लगते हैं, इन्हें भी एसिड रेन बोला जाता है, लेकिन कहा जाता है सूखा एसिड रेन है, ड्राई एसिड रेन बोला जाता है। ये सूखा एसिड रेन हो गए, आर्द्र एसिड रेन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि जो एसिड रेन हो रहा है इसके लिए जो जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार 2 गैसें हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एसिड रेन से सवाल केवल 2 ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि एसिड रेन में पीएच मान होता है कितना होता है, तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, आप बता देंगे इतना पीएच होता है। कौन सी गैसें हैं जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। अब आगे बात करते हैं, ये तो गैसों के बारे में हो गया। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके अक्रिया के बारे में कि क्या कारण है कि एसिड रेन के आने क्या कारण है। तो पहला कारण हो जाएगा प्राकृतिक कारण, दूसरा हो जाएगा मानवीय कारण। आखिर एसिड रेन हो क्यों रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, इसीलिए एसिड रेन हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, अगर जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और यही सब जाकर के वायुमंडल में एकत्रित हो जाते हैं, जो कि वर्षा के साथ क्या होते हैं, बरसते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया कारण। दूसरा कारण हो गया जंगल का जलना, जब कहीं जंगल में आग लग जाता है तभी प्रचुर मात्रा में वहां पे जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं, जो पौधे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं,
तो क्या पौधे और जीव जंतु प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन में सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं आक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना करके वायुमंडल की ऊपरी परत तक एकत्रित हो जाते हैं और यही वर्षा के साथ गिरते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एसिड रेन। तो जंगलों में जब जंगल जलते हैं तो पौधे भी नष्ट होते हैं और उसमें उपस्थित जो जीव हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो इनसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। और पहला क्या कारण हो गया? जलावतन विस्फोट, इसको हमने बता दिया। ये हो गए प्राकृतिक कारण। अब जानते हैं मानवीय कारण कौन कौन से हैं। मानवीय कारण में अगर बात करें वाहनों द्वारा, जितने ज्यादा वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही ज्यादा उससे धुआं निकलेगा और जितने धुआं निकलते हैं सब में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये धुआं जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अगला है कारखाने। हम लोग कारखाने का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आ रही हैं, मानवीय क्रिया के अंतर्गत आ रही हैं, नेचुरल क्रिया के अंतर्गत नहीं आ रही हैं। जो कारखाने हैं, चिमनियां हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि पर्याप्त मात्रा में धुआं निकलते हैं और ये धुएं में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में रहता है। ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और दूसरा हो गया घरेलू ईंधन का जलना। पहले क्या होता था कि लोग जो है छोटे छोटे जगह पे आग लगा देते थे, जलने लगता था, घरों में खाना बनता था तो कंडी का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ईंधन है, घरेलू ईंधन है, उससे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में निकलते हैं जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। तो ये हो गया कारण, जिसमें हमने जाना कि प्राकृतिक कारण क्या है और मानवीय कारण क्या है। आगे देखते हैं कि इनसे क्या प्रभाव है। अगर अम्लीय वर्षा हो और पृथ्वी पर गिरे तो किसको किसको नुकसान होता है, कैसे नुकसान करता है, ये इसको जानते हैं कि इन कैसे हमें प्रभावित करेगा। तो पहला प्रभाव जाएगा वनस्पतियों के ऊपर। वनस्पतियां मुरझा जाती हैं और इनके अंदर जो एक्टिविटी चलती रहती है प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की और जो जल के अवशोषण की, ये सब प्रभावित हो जाता है और पौधे का डेवलपमेंट जो होता रहता है वो सही नहीं हो पाता है। इससे जो फसलें होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और इसका जो अम्लीय वर्षा का सबसे जो मेन रीजन है, अगर मेन गैस की बात करें हम कि ये जो मेन गैस है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। मेन गैस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर ये कहा जाए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कौन मेन है? सल्फर डाइऑक्साइड मेन है, क्योंकि जब ये क्रिया करके H2SO4 बनाता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग अम्ल होता है, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं और ये तेजाब भी होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, सब नुकसान इसी से होता है। इससे भी होता है लेकिन इसकी तुलना में इससे ज्यादा होता है। तो ये किससे बना है? सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि ताजमहल के जो इमारत है उसको जो सफेद पन है उसको नष्ट कर दे रहा है, उसमें पीलापन ला दे रहा है, उसका हल्का ब्लैकिश कलर कर दे रहा है, काला कर दे रहा है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे वायुमंडल में वनस्पति पाया जाता है जिसका नाम है लाइकेन। ये लाइकेन क्या होते हैं? सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक कौन है, तो आप बताएंगे लाइकेन है। लाइकेन एक ऐसा जीव है कि अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तुरंत ये नष्ट होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। ये इंडिकेट कर देते हैं कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। अगर ये अम्लीय वर्षा के रूप में भी आते हैं, अम्लीय वर्षा भी होता है, तब भी लाइकेन के लिए नुकसान है। ये बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं, इनको हम लोग जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी तो नहीं है। अगर बढ़ा रहता है ये सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, ये पूछा जाता है प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन कार्य करता है? लाइकेन। वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो कौन सूचना देता है? लाइकेन देता है। कैसे? ये सूखने लगेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाइकेन पर ही दिखता है। तो लाइकेन एक ऐसा वनस्पति है जो कि प्राकृतिक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे हम अम्लीय वर्षा के रूप में भी जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर अम्लीय वर्षा हुआ तभी ये नुकसान हो जाता है, इसका नष्ट होने लगते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ते हैं तब भी ये नष्ट होने लगते हैं। तो कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो सूचक का कार्य करता है, सूचना देने का करता है, ये है लाइकेन।
ये सूचना दे देता है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको किसी तरीके से कम करिए। तो ठीक है, इतना हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। आगे देखते हैं कि जो प्रभाव पड़ रहा था वनस्पतियों पे, हमने बताया जो फसल उग रहे हैं, गेहूं है, धान है, अन्य फसल है, अगर ये एसिड रेन ज्यादा होने लगता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, क्रियाकलाप होता है, वो प्रभावित होने लगता है। तो अम्लीय वर्षा से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं पेड़ पौधों पे, उनका डेवलपमेंट, एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप है वो प्रभावित हो जाते हैं, और जो खनिज लवण का अवशोषण है वो भी प्रभावित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब अम्लीय वर्षा जल में जाएंगे और भूमि के नीचे जाएंगे तो जो भूमि का जल थोड़ा सा क्षारीय है, ये इसको क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। क्योंकि जो क्षार लवण होते हैं इनको विस्थापित कर देते हैं कौन, अम्लीय के जो साइड होते हैं, ये SO3 और NO3, तो ये जो है विस्थापित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी एक्टिविटी में प्रभावित पड़ता है। दूसरा हमने बताया मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव की त्वचा पर अगर ये ज्यादा मात्रा में ज्यादा कंसंट्रेट अम्लीय वर्षा पड़े, ये त्वचा कैंसर तक पैदा कर सकता है, खुजली पैदा करेगा, जलन पैदा करेगा, फोड़िया फुंसी पैदा कर देता है। और पाचन तंत्र प्रभावित करता है कि जब ये नदियों के द्वारा पृथ्वी के नीचे अवशोषित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार के धातु खनिज लवणों को अवशोषित करके गला देते हैं, और जब उनको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, नुकसान हो जाता है। दूसरा श्वसन तंत्र कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम सांस में इसको लेंगे तो हमारे श्वसन तंत्र को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आगे तंत्रिका तंत्र, सेम कंडीशन, जब हम जल में जब पानी पीते हैं और जब एसिड रेन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। आगे है भारी धातु एकत्र हो जाते हैं, जब ये पानी हम पीते हैं तो धीरे धीरे तांबा है, तांबा जो धातु है, तो ये है, और कैडमियम है, ये सब क्या होते हैं, जो भारी धातुएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे एकत्रित होती रहती हैं, क्योंकि एसिड रेन में ये धातुएं मिल जाती हैं, और जब हम पीने लगते हैं पानी तो उसी के साथ ही हमारे शरीर के अंदर भारी धातु एकत्रित हो जाती है, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करती है। तो ये प्रभाव हो गए वनस्पतियों पर और मानव पर। आगे है जलीय जीवों पर। जाहिर सी बात है अम्लीय वर्षा होगा, अब जो वर्षा है बह कहाँ जाएगा, नदियों में, और नदियों में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, तो ये सीधे प्रभावित होते हैं, और इनमें जब अम्लीयता बढ़ जाती है जल की तो इनका भी जो वही सिस्टम है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र सब प्रभावित होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, जिससे जल का एसिडिफिकेशन हो जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। तो जो जलीय जीव हैं, कारण जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, A फॉर एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये भी नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा जो चेन सिस्टम चल रहा था, श्रृंखला चल रही थी, वो प्रभावित हो जाती है। आगे सीधे ये जो बैक्टीरिया है और नीलहरी शैवाल है, ये सीधे नष्ट हो जाते हैं अगर जल में अम्लीयता बहुत ज्यादा रहे तो। ये हो गए जलीय जीवों पर। आगे देखते हैं इसमें पर कैसे प्रभाव करते हैं, जैसे जमीन पर जब पड़ते हैं तो जो मिट्टी होती है इसकी क्षारीयता को नष्ट कर देते हैं, और जो इसमें क्षार लवण है उसको हटा करके अम्लीय लवण आ जाता है, तो इससे क्या होता है, पौधों का जो डेवलपमेंट होता है, एक्टिविटी होता है, जल का अवशोषण होता है, सब प्रभावित हो जाता है, और पौधा अच्छे डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो क्षारीय आयन जो होते हैं वो अम्लीय आयन द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्षा हो रहा है ये अम्लीय है, और ये जो अम्लीय आयन होते हैं, अम्लीय आयन कौन कौन से हैं, जो जल होता है, जो नाइट्रिकम होगा NO3 और ये SO4-, ये अम्लीय आयन होते हैं। ये अम्लीय आयन मिट्टी में मौजूद जो क्षारीय आयन है, जैसे कैल्शियम हो गए और अन्य मैग्नीशियम हो गए, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है ये क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इससे क्या होता है कि जो भी वहां जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। आगे है इमारतों पर क्या नुकसान पहुंचाता है, जो भवनें होती हैं, जितने भी घर होते हैं, सब में यही हाल है कि जब कभी भी अम्लीय वर्षा आएगा तो जो घर बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ईंटों के जोड़ने से बने रहते हैं, और ईंटों के बीच में लगाया जाता है सीमेंट, और ये सीमेंट बने होते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर से। तो जो सीमेंट होता है उसका मुख्य भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको पीस करके सीमेंट बनाया जाता है।
तो होता क्या है, जब अम्लीय वर्षा गिरते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर है ये H2SO4 अम्लीय वर्षा है, ध्यान दीजिएगा अम्लीय वर्षा है, H2SO4 से क्रिया करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करके ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, कैल्शियम इसके साथ बनाता है कैल्शियम सल्फेट और निकल जाता है क्या, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो भी दीवार बनी है, घर बना है, वो धीरे धीरे रप्चर होने लगता है, क्षरण होने लगता है, टूटने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब धीरे धीरे करके वायुमंडल में जो अम्लीय वर्षा है बढ़ने लगती है, पानी अम्लीय वर्षा गिरने लगता है, तो धीरे धीरे जो पत्थर होते हैं इसको क्या करते हैं, नष्ट कर देता है कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल, और बनाता है कैल्शियम सल्फेट और H2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसे ही कहा जाता है स्टोन लेप्रोसी। जो घोने होते हैं पूछा जाता है स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं, स्टोन में होता है पत्थर और लेप्रोसी में समझिए कैंसर। तो पत्थर का जो कैंसर होता है इसे ही कहा जाता है। आदमी के अंदर, जीवों के अंदर तो कैंसर सुने हैं, लेकिन जो पत्थर में कैंसर होता है इसे ही कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है ये अम्लीय वर्षा उस पत्थर को, उस दीवार को, उस घर को धीरे धीरे क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो अम्लीय वर्षा से धुआं क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसे ही स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है, इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। और ताजमहल को, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी देखिए कि ताजमहल को सबसे ज्यादा नुकसान किस गैस से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। आखिर ताजमहल को इससे इतना नुकसान क्यों होता है कि ध्यान दीजिएगा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, आगरा के जस्ट बगल में है मथुरा, मथुरा में पेट्रोल रिफाइनरी सेंटर स्थापित है, वहां से विभिन्न प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं और वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में ताजमहल पे जब गिरते हैं तो इसका जो सफेदीपन है संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से बना है, तो इसका जब ये अम्लीय वर्षा गिरता है तो इसका जो सफेदपन होता है वो धीरे धीरे नष्ट होकर के पीलापन हो जाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट उस जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का है, क्रिया करता है और बनाता है क्या, कैल्शियम सल्फेट, और धीरे धीरे उसका जो सफेदपन है वो धीरे धीरे ब्लैकिश कलर में कर देता है, कालापन कर देता है। तो कालापन भी हो रहा है, पीलापन भी हो रहा है। कालापन इसके सल्फर डाइऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया के कारण हो रहा है, जबकि जिसका पीलापन जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाता है इससे क्रिया करके ये रप्चर भी हो रहा है और इसको पीलापन भी आ रहा है। तो ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान है कि सल्फर डाइऑक्साइड से, अम्लीय वर्षा से। और स्टोन कैंसर क्या होता है, इसे हम लोग स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। आपने इसको भी देख लिया कि जो घोने होते हैं उनके जो पत्थर होते हैं, इनके दीवारें होती हैं, सीमेंट होते हैं, धीरे धीरे करके टूटते रहते हैं, इसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, इसे कहा जाता है स्टोन कैंसर। तो यहाँ तक हमने समझ लिया अभी तक। आगे देखते हैं और क्या नुकसान है। अम्लीय वर्षा यूरोप में इतना ज्यादा गिरता है क्योंकि वहां वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, इससे जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जो जंगल है वो सब नष्ट हो गए हैं। कैसे नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा गिरता है तो जो भूमि है उसकी जो क्षारीयता है उसको घटा देता है, खत्म कर देता है, अम्लता कर देता है। इससे क्या होता है, पौधों का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता, पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। कैसे, जब पौधे सही जीवित नहीं रहेंगे, जीव सही डेवलपमेंट नहीं करेगा, जलीय जीव है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एक्टिविटी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको करने में प्रॉब्लम होती है, तो नष्ट होने लगेंगे। इससे क्या होगा, पूरी खाद्य श्रृंखला, खाद्य चेन प्रभावित हो जाएगा। इसके पहले बता नष्ट हो जाते हैं। हमने बताया कि जो है अम्लीय जो आयन होते हैं, अम्लीय आयन जो रहेंगे वो क्षारीय आयन की जगह ले लेंगे। इससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी, जिसके अंदर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगेगा और जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये हो गया प्रभाव, जो कि आप देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है मानव जाति पर, पौधों पर, पृथ्वी पर, जीवों पर, सबको नुकसान पहुंचा रहा है अम्लीय वर्षा। कैसे रोका जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैसें हैं इसको कम से कम उत्सर्जित होने दिया जाए, ये अपने आप क्या होगा, अम्लीय वर्षा कम हो जाएगा। तो आखिर इसके रोकथाम के उपाय क्या है, तो जीवाश्म ईंधन हो गए जो कि हम लोग जलाते हैं उसको जो है कम से कम प्रयोग किया जाए आगे, तथा इनके विकल्प के रूप में तलाशा जाए। तो जैसे ईंधन हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए और कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, इसको कम से कम जलाया जाए और इसके जगह पे ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाए जैसे सौर ऊर्जा हो गया,
और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा हो गया जिससे प्रदूषण ना निकले, धुआं ना निकले, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें ना निकले। आप देखे होंगे कि जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, सौर ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई धुआं नहीं निकलता है और ये वो जो होता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल होता है। आगे जो इलेक्ट्रिक होते हैं, गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं, उससे भी किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। अगर हम इस प्रकार के जो है विकल्प के रूप में अन्य ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और अम्लीय वर्षा को क्या करेगा, कम कर देगा। तो यहाँ देखिए जीवाश्म ईंधनों का कम से कम प्रयोग किया जाए और इनके विकल्प के रूप में तलाशा जाए। जैसे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है सौर ऊर्जा का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। आगे जो पुराने विद्युत संयंत्र हैं, जो पुराने विद्युत संयंत्र है जहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है उसको बदल दिया जाए और जो वाहन है पुराने जिससे ज्यादा धुआं निकलता है उसको भी चेंज कर दिया जाए। जो वाहन पुराने हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं, धुआं निकालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसको बदल दिया जाए या फिर इनको हटा दिया जाए। आगे सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, जैसे 10 व्यक्ति जा रहे हैं और 10 व्यक्ति 10 कार लेकर के जाएंगे, इससे ज्यादा धुआं उत्पन्न होगा, ज्यादा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएंगे। अगर उसी की जगह पे सब लोग बस का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही बस से सब लोग चले जाएंगे, धुआं कम उत्पन्न होगा, अम्लीय वर्षा नहीं होगा, वायुमंडल क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो ये हो गया रोकथाम के उपाय। अब कौन करता है नहीं करता है ये स्वयं के ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर एक जागरूक प्राणी है तो जरूर ध्यान देता है कि सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। ये हमारे बच्चों के लिए भी और मानव जाति के लिए भी क्या है, हितकारी है। तो ये है रोकथाम के उपाय। आगे देखते हैं कि ये तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि कारण है अम्लीय वर्षा की। ये ओवरऑल हो गया जो है अम्लीय वर्षा के बारे में कि अम्लीय वर्षा क्या है, कैसे होता है, किन गैसों के कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। थोड़ा सा यहाँ जिसको ज्यादा जानना रहे यहाँ थोड़ा सीख लीजिए, जान लीजिए। एक्चुअली में होता क्या है, जो धुआं निकलते हैं उसमें होता क्या है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जो सल्फर होता है, ये सल्फर जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये बनाता है, जब जल से क्रिया करेगा बनाएगा नाइट्रस अम्ल, थोड़ा जानने के लिए है H2SO3 और ये बनाता है H2SO4। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चाहे नाइट्रोजन के चाहे जो ऑक्साइड हो तो एक लास्ट कन्वर्ट हो जाता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल में, और चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, दोनों ही कंडीशन में ये बदल जाता है किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इसको हमको जानना जरूरी नहीं है, तो हम समझने के लिए बता दिए हैं, इसको हटा भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये हो गया। और ये सूत्र जो होता है सूचना देने का काम करता है लाइकेन के बारे में। लाइकेन एक जो है बहुत सेंसिटिव संवेदनशील पौधा है हमारे प्रकृति का, जो कि हल्का सा जैसे ही बढ़ता है स्वरूप बता देता है कि ये स्वरूप पर्यावरण में बढ़ गया है। तो ये ओवरऑल हो गए। और जो सवाल पूछा जाता है इससे संबंधित 3-4 सवाल है, उसको ध्यान से देख लीजिए। तो एक नजर में पूछता क्या है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है, जवाब आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं दो गैसों के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। कभी भी गलती से कार्बन डाइऑक्साइड को मत देखिएगा। दो गैसें हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 4 से 5 के बीच होगा। 4 से 5 के बीच अम्लीय वर्षा का पीएच होगा। आगे जो स्टोन लेप्रोसी होता है, स्टोन कैंसर होता है, ये क्या है, स्टोन कैंसर उसे कहते हैं कि अम्लीय वर्षा से भवनों का क्षतिग्रस्त होना ही स्टोन कैंसर कहलाता है, लेप्रोसी कहते हैं। यहाँ सवाल पूछता है दूसरा कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे संवेदनशील पौधा कौन है, वनस्पति कौन है, जवाब लाइकेन है। ये किसके लिए संवेदनशील है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदनशील है। कैसा कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। ये सूचना दे देता है कि प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। एक सवाल पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल को किस गैस से सबसे ज्यादा खतरा है, जवाब आएगा सल्फर डाइऑक्साइड से सबसे ज्यादा खतरा है। किस अम्ल से सबसे ज्यादा खतरा है, जवाब आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से सबसे ज्यादा खतरा है, या फिर कहीं अम्लीय वर्षा से ज्यादा खतरा है। तो यही सवाल पूछे जाते हैं। बाकी सब समझाने के लिए था कि अम्लीय वर्षा क्या होते हैं। पहली बारिश हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि पहली बारिश में बहुत ज्यादा मात्रा में अम्लीय वर्षा
गिरता है और वो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करेगा, शरीर में जलन पैदा करेगा, फोड़ा फुंसी पैदा करेगा, कैंसर पैदा तक कर सकता है। तो इसलिए पहली बारिश में मत निकलिएगा, और बाकी और जब भी बारिश हो आप निकलिए, नहाइए धोइए, सब ठीक है। और यही सब है अम्लीय वर्षा, इतना ही है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।